हाय फ्रेंड्स, इंस्पायर अकेडमी सीधी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश का नया चैप्टर जो है वो मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें आज हम पहली नदी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल नदी, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और इस प्रकार हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और यह नदी का जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो इसको देखना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे लास्ट में जो मैं है प्रश्न आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं चंबल नदी के बारे में। और चंबल नदी है क्या, इसका नाम क्या है? तो शास्त्रों में जो है वो चंबल नदी को चरमावती के नाम से जाना गया है, कहीं कहीं इसका धर्मावती भी इसको नाम से जानते हैं। और यह नदी जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जो है वहाँ से लेकर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर बहती है। और यह बह करके जो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बहती है, उसके इटावा का जो क्षेत्र है वहाँ जा कर के यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उद्गम स्थल क्या क्या है चंबल नदी का। तो जो चंबल नदी है वो इंदौर में जो जाना पाव पहाड़ी है, जी हाँ, इंदौर में जाना पाव पहाड़ी। तो इंदौर में जाना पाव पहाड़ी के पास एक बांगचू पॉइंट है। बांगचू पॉइंट से यह है जो चंबल नदी जो है वो निकलती है। बांगचू बिंदु या बांगचू पॉइंट जो है वहाँ से चंबल नदी जो है वो निकलती है। तो यह एक उसका उद्गम स्थल हमको पता चल गया कि इंदौर के पास जो हमारा क्या है, इंदौर के पास ये हमारा जाना पाव पहाड़ी है और वहाँ से बांगचू पॉइंट से क्या है ये निकलती है। चलिए फिर हम देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक सीमा निर्धारण का कार्य कर रही है। तो निश्चित तौर पे इसका कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में बहेगा। तो मध्य प्रदेश में इसकी टोटल जो लेंथ है वो 965 किलोमीटर है। चंबल नदी की पूरी लंबाई जो है वो 965 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में यह 650 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसका जो है वो लंबाई है, कुल लगभग 650 किलोमीटर। तो चलिए अब हमने यहाँ पे देखा कि यह कुल लंबाई इसकी 965 किलोमीटर हो गई। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ क्या होती हैं। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो जैसे कि एक प्रमुख नदी और उस प्रमुख नदियों से निकली हुई छोटी छोटी नदियाँ जो अन्य नदियों के रूप में लेकर के वो बहती चली जाती हैं, और या तो किसी अन्य छोटे उद्गम स्थलों से बहते हुए वह नदियाँ किसी बड़ी नदियों में जाकर के मिलती हैं, तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं। किसी बड़ी नदी की छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहती हुई अन्य नदियाँ जो अन्य उद्गम स्थल से लेकर के उस नदियों तक मिलती हैं, तो उसे हम उस नदी की सहायक नदी कहते हैं। तो वैसे तो चंबल नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं 965 किलोमीटर के क्षेत्र में, लेकिन हम यहाँ पे प्रमुख सहायक नदी जो है, जो कि प्रमुख प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो चंबल नदी की जो प्रमुख सहायक नदी उसमें सबसे पहला नाम आता है क्षिप्रा नदी का, समीपस्थ। और फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं काली सिंध नदी का, यह प्रमुख सहायक नदी के रूप में है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पार्वती नदी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कूनो, फिर सिंध। इस प्रकार ये प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो हैं। इसके अलावा भी कई सारी नदियां हैं जो कि चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। जैसे कि हम जाने क्वारी नदी हो गई, कुंद नदी हो गई, करात नदी हो गई। तो एक क्वारी नदी के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे, इत्यादि। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी, चंबल नदी की। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी क्षिप्रा जो है, क्षिप्रा का क्षेत्र कौन सा है। तो क्षिप्रा जो है वो इंदौर में काकरी बागड़ी एक क्षेत्र है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध नदी है क्योंकि इसी के तट पर क्षिप्रा के संगम का आयोजन किया जाता है, प्रसिद्ध मेला मध्य प्रदेश का। और इसके किनारे जो स्थित शहर है वो उज्जैन है, महाकाल की नगरी। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण नदी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं काली सिंध। तो काली सिंध जो है वो देवास के बागली गांव में इसका उद्गम स्थल माना गया है। फिर हम देखते हैं पार्वती नदी। तो पार्वती नदी को सीहोर में माना गया है उद्गम स्थल, सीहोर जिला जो है। फिर कूनो जो है वो शिवपुरी में माना गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना का ये क्षेत्र है। और सिंध जो है वो गुना में इसका उद्गम क्षेत्र माना गया है। तो इस प्रकार ये प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर बह रही हैं और बहते हुए किसमें मिल रही हैं,
चंबल नदी में। तो ये चंबल नदी में बहती है और यह चंबल नदी जो है वो इटावा उत्तर प्रदेश, जो कि पशुओं के लिए फेमस है, बकरियों के लिए खासतौर पे फेमस है, तो वहाँ पर जा करके यह यमुना नदी में मिल जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रमुख सीमाएं। तो जो चंबल नदी है वो दो राज्यों के बीच प्रमुख सीमा निर्धारण का कार्य करती है। तो पहला तो हो गया मध्य प्रदेश एवं दूसरा हो गया क्या हमारा राजस्थान। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच यह सीमा निर्धारण का कार्य करती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख जिले। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि यह जो क्षेत्र है हमारे, ये मालवांचल का एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इंदौर, उज्जैन, देवास, फिर हम यहाँ पे देखते हैं अपना भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो उत्तर की ओर जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है प्रभावित है इस नदियों के कारण। तो इसके जो प्रमुख जिले होंगे तो उसमें हो जाएगा हमारा इंदौर, उज्जैन, फिर हमारा हो जाएगा शिवपुरी, इंदौर, उज्जैन, शिवपुरी, श्योपुर आप देखेंगे, फिर भिंड, फिर मुरैना, भिंड, मुरैना इत्यादि इत्यादि जिले जो है वो इसके द्वारा क्या होते हैं, अववाह क्षेत्र में इसके शामिल हैं या इसमें प्रभावित होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख परियोजनाएं। तो जैसा कि नदी घाटी परियोजना है, जो कि चंबल नदी बहुत प्रसिद्ध नदी है मध्य प्रदेश की, तो इसकी कई सारी नदी घाटी परियोजनाएं भी होंगी। तो जिसमें प्रमुख रूप से 3 परियोजनाएं जो हैं वो इस चंबल नदी पर सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। जिसमें सबसे पहली परियोजना है जो है इसकी चंबल नदी की, वो है गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर बांध। तो यह गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है, मंदसौर में, मंदसौर मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध जो है वो मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मंदसौर कहाँ आता है, ये क्षेत्र जो है वो मंदसौर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, तो ये क्षेत्र जो है वो मंदसौर का क्षेत्र है। तो यहीं पे गांधी सागर बांध है और यह सबसे महत्वपूर्ण बांध है। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बांध जो है कौन सी परियोजना है, तो दूसरी है यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध। तो ये कहाँ स्थित है, यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। फिर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है बांध है वो है जवाहर सागर बांध, और यह स्थित है कहाँ, कोटा राजस्थान में। तो इस प्रकार हमने चंबल नदी के 3 महत्वपूर्ण परियोजना था 3 महत्वपूर्ण बांध के बारे में चर्चा की। पहला हमारा गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है, दूसरा हमारा राणा प्रताप सागर बांध जो कि हमारा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और तीसरा हमने चर्चा किया जवाहर सागर बांध जो कि कोटा राजस्थान में है। तो इस प्रकार हमने आज चंबल नदी के बारे में पढ़ा। सटीक और संक्षिप्त जानकारी जो है वो चंबल नदी के बारे में हमने आपको बताई है, और सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में है, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में चंबल नदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम इसको एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न जो है इससे बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो इसका ये बनता है कि चंबल नदी कौन सी ऐसी नदी है जिसे चरमावती के नाम से जाना जाता है या वर्धावती के नाम से जाना जाता है, तो ये है हमारी धर्मावती। तो ये हमारी कौन सी नदी है, चंबल नदी। फिर इसके बाद पूछता है कि चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र कौन कौन सा है, तो आपने देखा जाना पाव पहाड़ी, बांगचू पॉइंट, इंदौर। फिर इसमें पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर, और यह मध्य प्रदेश में कितना है, तो 650 किलोमीटर। फिर इसमें पूछता है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी, जैसे हम देख पा रहे हैं छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, सिंध, क्वारी इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर इसकी प्रमुख प्रश्न बनते हैं कि यह किन 2 राज्यों के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ये सीमा निर्धारण का कार्य करती है, आप देख ही पा रहे हैं। फिर इसमें प्रश्न बनते हैं कि प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो इंदौर हो गया, उज्जैन हो गए, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो ये हमारा जो क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र मध्य प्रदेश का और पश्चिमी क्षेत्र का कुछ भाग मध्य प्रदेश का वो है। प्रमुख परियोजनाएं, तो 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं, गांधी सागर बांध हो गया, राणा प्रताप सागर बांध हो गया और जवाहर सागर बांध हो गया। फिर पूछता है परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं। इस प्रकार हमने आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो चंबल नदी से संबंधित प्रदान की। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, और अगली वीडियो में हम नर्मदा नदी और अन्य सहायक नदियों, अन्य नदियों के बारे में चर्चा करेंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और अन्य सब्जेक्ट्स की भी वीडियो है वो लगातार प्रदान की जाएंगी। धन्यवाद।